वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स और इसी के रिलेवेंट में एक और टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। देखिए तो इसके लिए हम लिखेंगे कि सपोज मान लीजिए आपके पास लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड आपने क्या किया, एक सेट ले लिया है एस जो कि सबसेट है आपका वी का ही, और जिसमें कुछ मान लीजिए एन वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 v3 v4 डॉट डॉट vn। ठीक है, ये सारे एलिमेंट ऑब्वियसली बात है वी के ही होंगे क्योंकि ये सबसेट है किसका, वी का। तो ये वेक्टर्स ले लिया आपने। देन कोई भी एलिमेंट जो इस टाइप का हो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 an vn, और जहाँ पे जो आईज जितने भी लिखे हैं आपने ये सब फील्ड के एलिमेंट होंगे यानी कि स्केलर्स हैं। तो तब हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn है। ठीक है, और ये एक नया वेक्टर बनेगा और ये वेक्टर भी किसका एलिमेंट होगा, वेक्टर स्पेस vf का ही होगा। वो कैसे, देखिए a1 a2 a3 ये जो आपने आगे यूज़ किए हुए हैं ये सारे स्केलर हैं यानी कि a1 a2 डॉट 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 an। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, स्केलर हैं। अब v1 v2 क्या है, वेक्टर्स हैं। तो आपको पता है वेक्टर जो होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोज होता है, तो इस वजह से a1 इंटू v1 फिर से v का एलिमेंट बनेगा, ये भी v का एलिमेंट बनेगा, ये सारे v के एलिमेंट बनेंगे। और v के ही एलिमेंट को जब आप फिर से ऐड कर देते हैं तो अगेन v का एलिमेंट बनता है। तो इस तरीके से जो ये फाइनली v बनेगा ये फिर से वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट होगा। तो अगर कोई एलिमेंट इस टाइप का दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस या फिर इन शॉर्ट v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर w है और आपने ये कहा कि w को आपको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, W अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप इनको लिख सकते हैं दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट a1 a2 डॉट 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 an, यानी कि उसमें कुछ स्केलर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे कि a1 इंटू v1 प्लस a2 इंटू v2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, w मिल जाएगा। तब आप कह सकते हैं w को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया R³ आपका वेक्टर स्पेस है और इसमें हमने ले लिया 2, 3, 0, ये भी एक इसका वेक्टर है। और S बराबर हमने ले लिया है, एक ले लिया 1, 0, 0 और एक और हम ले लेते हैं 0, 1, सपोज कर लीजिए 0। ठीक है, ये हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, ये एक v1 हो गया, ये v2 हो गया। तो क्या मैं इसको v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, तो देख लेते हैं। 2, 3, 0 अगर मैं a1 इंटू वी1 प्लस a2 इंटू वी2 इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे। तो a1 v1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, 0, 0, v2 की वैल्यू कितनी है 0, 1, 0। अगर मैं a1 को 2 ले लूँ और a2 की वैल्यू 3 ले लूँ तो ये स्केलर्स हो गए, रियल नंबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 2, 0, 0, यहाँ से 0, 3, 0। तो अगेन इनको ऐड करने के बाद मुझे यही चीज़ मिल जाएगी, यानी कि इस वेक्टर को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे स्केलर ढूंढ सकती हूँ जिनको इस तरीके से सॉल्व करने के बाद मुझे अगेन ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं भी किसी भी वेक्टर की पावर जैसा कुछ भी नहीं यूज़ किया है, हमने सिंपल आपको पावर 1 रखते हुए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको अभी लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में फिर किसी वीडियोज़ में देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं शॉर्ट में, जितना आपको यहाँ पे कितना यूज़ होगा उतना ही देखेंगे, बाकी आप क्वेश्चन करने के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको आप कैसे लिखते हैं, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं, a सेमीकोलन b इस फॉर्म में लिखेंगे। देन क्या करते हैं, देन आप इसकी रैंक निकालते हैं। रैंक कैसे निकालते हैं, आप इसमें
नंबर ऑफ जीरोज़ की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सपोज ऐसे बता देती हूँ, कोई मैट्रिक्स है ये, आप डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आप कोशिश करते हैं सबको ज़ीरो बनाने की, ठीक है। उसके बाद जब एक बार ये ज़ीरो बन जाते हैं तो इसमें जब ज़ीरो बनाने के बाद फाइनली जो मैट्रिक्स बनता है उसके बाद इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो कितनी, तो जितनी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो होती है वही उसकी रैंक हो जाती है, ठीक है। बाकी डिटेल से किसी में बात करेंगे, बट आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसकी रैंक निकालेंगे, ठीक है। रैंक निकालने के बाद आप दो चीज़ की रैंक चेक करेंगे, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए चेक करेंगे, और रैंक ऑफ ये होल मैट्रिक्स यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक चेक करेंगे। अगर ये दो तीन केसेस बनेंगे इसके बाद, ठीक है। फर्स्ट केस, अगर दोनों की रैंक बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, ठीक है। वेरिएबल मतलब जितने भी ये एक्स में एलिमेंट होंगे, अगर ये तीनों आपस में बराबर है इसका मतलब सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड केस बनेगा, अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब उसमें सोल्यूशन तो आएगा लेकिन उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। और लास्ट केस है आपका कि अगर बाय चांस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अभी आप देखेंगे इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन है आपको लिखना है कि 1 - 2, 5 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है 1, 1, 1, दूसरा वेक्टर है 1, 2, 3 और तीसरा वेक्टर है 2, -1, 1, ठीक है। इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सपोज ये W है, इसको V1 लिख लीजिए, इसको V2 लिख लीजिए और ये V3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या ये पॉसिबल है कि आप W को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर ये पॉसिबल होगा तो आपको इसका मतलब होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट A1, A2, A3 बिलोंग्स टू फील्ड, जो कि यहाँ पे R होगी क्योंकि ये R³ R के बारे में बात कर रहे हैं, सच दैट कि आप W को इस तरीके से लिख सके A1 × V1, A2 × V2 प्लस A3 × V3। अब इसी को आगे प्रोसीड कर लेंगे। W की वैल्यू क्या है 1 - 2, 5 A1 तो ढूंढना ही है, V1 की वैल्यू कितनी है ये 1, 1, 1 प्लस का A2, V2 की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3 और A3, V3 की वैल्यू कितनी है 2, -1, 1, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे अंदर A1 मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तो ये A1, A1, A1 मिलेगा। इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A2, 3A2 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2A3 -A3, A3 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा आप तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो मिलेगा A1 + A2 प्लस का 2A3, A1 + 2A2 -A3 और लास्ट एलिमेंट मिलेगा A1 + 3A2 प्लस का A3, ठीक है। और इज इक्वल टू 1, -2, 5 चल ही रहा है। अब दो ट्रिपलेट्स तब बराबर होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई, ये चीज़ 1 के इक्वल होगी, ये चीज़ -2 के और ये चीज़ इक्वल होगी 5 के। तो इस तरीके से आपको इसमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं हम A1 + A2 + 2A3 = 1। नेक्स्ट इक्वेशन हो गई A1 + 2A2 -A3 = -2। अगला हो जाएगा A1 प्लस का 3A2 प्लस का A3 = 5। तो ये देखिए बन गया ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको वैसे भी इसके लिए A1, A2, A3 की वैल्यू तो ढूंढनी थी, और ये इसके सोल्यूशन में ही A1, A2, A3 की वैल्यू आपकी छुपी हुई है कि सोल्यूशन है या नहीं है। सोल्यूशन है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, सोल्यूशन नहीं है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो देखिए इसने पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए, या फिर ठीक है सीधे ऑगमेंटेड ही बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, C ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले लिखिए, तो ये बनेगा 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2 -1, 1 और यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलन यूज़ करेंगे और आगे से ये कांस्टेंट वेक्टर 1, -2 और 5। अब हमने क्या कहा था, डायगोनल के एलिमेंट आप देखिए ये डायगोनल के एलिमेंट हो गए, तो आपको ये तीनों एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, पहले आप ये पहले कॉलम वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाएंगे R1 के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 के रेस्पेक्ट में R2 - R1।
दूसरा आप देखेंगे R3 के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस R1। तो ये मैट्रिक्स क्या बनने वाला है, 1 1 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब इसी तरीके से R3 में R1 को माइनस करेंगे तो 0, 3 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 ये बन जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो डायगोनल में ये दो एलिमेंट तो जीरो हो गया। अब दूसरे कॉलम की यानी कि अब आपको इसको जीरो करना है। डायगोनल देखिए, अब बस आपको इसको जीरो करना है। ये किसके रेस्पेक्ट में जीरो होगा, ये R2 के रेस्पेक्ट में जीरो करेंगे। ठीक है, तो अगला ऑपरेशन लगेगा आपका R3 में, R3 माइनस 2R2, इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनने वाला है अगला मैट्रिक्स। पहला तो जो है वो ऐसे ही रह जाएगा 1 1 2 और 1। दूसरा रो भी सेम ऐसे ही रह जाएगा 0 1 -3 और -3। लास्ट वाली रो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें पहले आपको क्या करना है, पहले आप थर्ड रो लिख लीजिए 0 2 और फिर है आपके पास -1 और 4। 0 2 -1 और 4 लिख लिया आपने। अब आपको करना है R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 2 -6 -6, इनको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 6 -1 5, 6 प्लस 4 यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 5 और 10 ये यहाँ पे आ गया, तो हो गया डायगोनल के एलिमेंट 0। ठीक है, अब आते हैं आपको जो अभी हमने बताया था कि सोल्यूशन देखा कैसे जाता है। जब एक बार आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, उसके बाद आप देख लीजिए इसमें कि ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है पूरा ऑगमेंटेड। पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3, यानी कि रैंक ऑफ सी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3, तो इसकी भी रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ रैंक दोनों की सेम है। वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3, A1 A2 और A3, तो इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, यानी कि इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या करिए, फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो इसमें A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, A1 प्लस A2 प्लस का 2A3 इज इक्वल टू 1, A2 माइनस का 3A3 इज इक्वल टू -3, और लास्ट में 5A3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मिलेगा A3 इज इक्वल टू 2, A3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू -3, और A2 A3 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो A1 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको -6। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया -6, -3 और 2। इन वैल्यू के लिए आप इसको जब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या रखिए, -6, इसमें -6 रख दीजिए। A2 की वैल्यू की जगह आप क्या रख दीजिए, A2 की जगह आप रख दीजिए -3। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर -3 रख देते हैं तो आपको यहाँ पे -3। इसी तरीके से A3 की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A3 की वैल्यू जो कि आपकी आई है, किसके इक्वल आई है, 2 के इक्वल आई है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा 6 -3 + 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि W को हमने इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पॉसिबल है। आई होप आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल्स और हम करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।